हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे आव्यूह के बारे में हम जानेंगे। यह हमारा जो है इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसमें हम जो है आव्यूहों को जानेंगे और इसमें आव्यूह के जो भी प्रकार हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसके जो भी एडिशन है, जो भी सब्ट्रैक्शन है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, अर्थात जो भी जोड़ घटाव और जो भी गुणा है, जो भी इसके तरीके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है आप सबसे पहले जानिए कि आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए, जब हम जो है किसी नंबर या एलिमेंट्स को जो है रो या कॉलम में क्या कहते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे ही आव्यूह कहते हैं। ये तो हो गया आव्यूह। अब हम जानेंगे कि जो भी इसके टाइप्स हैं, इसके टाइप्स से जाने से पहले हम जानेंगे कि इसे डिनोटेड कैसे करते हैं। इसका जो डिनोट करने का तरीका है, जो दर्शाते हैं, 3 तरीक़ों से दर्शाते हैं। आपका जो पहला है, पहला हम इस तरीके से दर्शाते हैं, एक इस तरह से। पहला हम इस तरीके से दर्शाते हैं, या फिर इसे हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को, या फिर हम इसे इस तरह भी दर्शाते हैं। ये आपके 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हम दर्शाते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन आपको जो मैक्सिमम जो आपका प्रयोग मिलता है वो ये वाला मिलता है। लेकिन ये दोनों जो है आपको कभी कभार कंपटीशन वगैरह में इनका जिक्र हो जाता है। ये तो आगे हो गए डिनोट करने के तरीके कि डिनोट कैसे होते हैं। अब आप जानिए कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ये देखिए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ए आई जे, ये जो अंदर है ये तो आपको मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ये एक मैट्रिक्स है, जो इसके अंदर है, ये जो भी एलिमेंट इसके अंदर लिखे गए होंगे उसे हम कहते हैं अवयव, अवयव, या फिर इसे इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। और जो इसके ये आई और जे लिखा है, ये आपका क्या है, ये जो है रो एंड कॉलम है। अर्थात जो आई है ये होता है रो यानी कि पंक्ति, और जो जे लिखा हुआ है, जो जे लिखा हुआ है ये आपका कॉलम है। इसे ही स्तंभ बोलते हैं। क्या? स्तंभ। ये आपका रो एंड कॉलम हो गया। अब हम जानेंगे कि इसके कोट, मैट्रिक्स के जो कोट यूज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया गया है, इस तरह दिया गया है, ए बराबर, इसमें भी आप मान लीजिए बी आइए, मान लीजिए यहाँ पर हो गया एम क्रॉस एन। मैंने आपको बताया कि जो अंदर है अवयव है, जो आई और जे है रो एंड कॉलम है। जो यहाँ पर लिखा गया है एम क्रॉस एन जो है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम कोट बोलते हैं। कोट, अर्थात आव्यूह की कोट इसमें क्या है, एम क्रॉस एन। अब इसको जो भी काउंट करने का तरीका है, जो कहाँ से आया, कैसे लिखा जाए, हम इसको आगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हम एग्जाम्पल के तौर पे जब भी प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं इसके जो भी टाइप्स वगैरह हैं, प्रकार हैं, इनके बारे में चलेंगे, बताएंगे। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, अब हम चलेंगे टाइप्स के बारे में। इसका जो मैक्सिमम, इसका जो टाइप्स हैं लगभग 6-7 टाइप्स हैं, और भी हैं, लेकिन जो इसमें आपके बुक्स में है, जो बुक में दिए गए हैं 6 या 7 टाइप के दिए गए हैं। हम आपको पहले पूरी बुक्स बता रहे हैं एनसीईआरटी के तरीके से। इसमें पहला आप देखिए, आपकी जो भी क्या आव्यूह के प्रकार हैं, आव्यूह के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आप पहला लिख लीजिए स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब अभी आप समझिए कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें जो भी कॉलम की संख्या है, अर्थात जो स्तंभों की संख्या है, केवल एक ही हो, और रो कुछ भी हो, पंक्ति आपकी कुछ भी हो, तो उसे स्तंभ क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। अब कैसे यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए, जिस आव्यूह में जो है, जिस आव्यूह में जो है, आव्यूह में क्या कहते हैं, स्तंभों की संख्या जो है, या यहाँ पर सीधा लिख, जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ हो,
एक ही स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे, उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे, आव्यूह कहते हैं। अब एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, एग्जाम्पल में आपको दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल में ये आपका मान लीजिए एक आव्यूह दिया गया है, ये आपके कितने कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है, और रो इसमें कितने, 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपकी स्तंभ आव्यूह, अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पर सर आव्यूह अर्थात स्तंभ और पंक्ति प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहचाने कैसे किसे स्तंभ कहते हैं, किसे कॉलम। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है इस प्रकार का, ये आपका मैट्रिक्स है। अब आप इसमें जानिए कि स्तंभ अर्थात रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं। जो ये वाला देखिए लेटी हुई है, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली इस तरह देखिए जो लाइन लेटी हुई है ये वाली, इसे ही हम रो कहते हैं, यानी कि पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रो अर्थात पंक्ति कहते हैं इसे ही। ये तो आप जानने का तरीका ये रो हो गया। अब आप जानिए कॉलम किसे कहते हैं, दिया गया है जो देखिए यहाँ पर देखिए ये खड़ी हुई है, देखिए ये वाली, ये सब जितनी खड़ी हुई है 1 2 3, ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम, इसे क्या कहते हैं, स्तंभ। ये आपका क्या हो गया, रो एंड कॉलम पहचानने का, कैसे रो किसे रो कहते हैं, कैसे कॉलम। अब हम चलेंगे इसके जो दूसरा टाइप्स है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलेंगे इसका जो भी दूसरा टाइप्स है, देखिए अब हमारा जो दूसरा टाइप्स है, दूसरा टाइप हमारा क्या है, पंक्ति आव्यूह, क्या है, रो मैट्रिक्स। अब आप इसमें समझिए, आप पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि रो मैट्रिक्स से कैसे, देखिए जिस आव्यूह में जो है एक ही पंक्ति हो उसे ही पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिए एग्जांपल आपका दिया गया है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स यहाँ पर ए दिया गया है, कह रहा है एक ही पंक्ति हो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। इसमें देखिए जो आपका ये देखिए, ये यहाँ पर गया, ये पंक्ति इसमें कितने हैं, पंक्ति एक ही तो है, एक है, लेकिन कॉलम हमारा देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल इसमें कह रहा है पंक्ति जो है हमारा 1 होना चाहिए बस। इसमें हमारे कितने पंक्ति हैं, 1, ये तो आपका पंक्ति हो गया। अब आपका जो दूसरा तीसरा है, अब तीसरे में चलेंगे, आपका जो तीसरा विकर्ण आव्यूह है उसके बारे में जानेंगे। अब क्या होगा आपका विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे समझिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अर्थात विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण जो है नॉन जीरो हो और विकर्ण जो है नॉन जीरो हो और सभी एलिमेंट जो है और सभी अवयव अर्थात एलिमेंट सभी अवयव शून्य हो, शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो विकर्ण आव्यूह होता है यह जो है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह भी आपको बताएंगे, वर्ग आव्यूह होता है। देखिए अब एग्जाम्पल आप समझिए, आप यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है,
एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये एक स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब ये है, जो मैंने अभी कोट ही आपको बताया, कोट मैंने बताया m क्रॉस n का, तो उसमें m और n जो है इक्वल होना चाहिए, अर्थात m बराबर n हो जाए तो आपका क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अर्थात जो है यहाँ पर जो मैंने अर्थात ये यहाँ a b c d e f m n o ये कितने का है, इसमें देखिए रो एंड कॉलम देखिए 1 2 3 3x3 का है, अर्थात देखिए रो भी 3 हो गया, रो भी और कॉलम भी 3, ये दोनों इक्वल हो गए ना, इस ये रो भी 3 कॉलम भी 3, अर्थात m बराबर n हो गया। इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लिखवा देंगे भी। अब इसमें क्या कह रहा है कि जिसके, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अब कह रहा है जिसके विकर्ण जो है नॉन जीरो हो, अर्थात ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये नॉन जीरो हो, अर्थात ये मान लीजिए के, अर्थात जीरो ना हो और सभी अवयव जीरो हो यहाँ, और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो दिया गया है ये यहाँ पर जीरो हो, जीरो हो, ये जीरो होना चाहिए। अब आपका क्या कहलाएगा, ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। अगर आप ये सोचिए, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता, 3x3 का ना होता, m बराबर ये ना होता, तो क्या ये विकर्ण अवयव बन पाता, नहीं बन पाता, क्योंकि मान लीजिए आपके ये इतना हो जाता, ये 2x3 का मान लीजिए यहाँ पर 2x3 का होता, तो ये देखिए क्या है, इसमें विकर्ण बन पाता, विकर्ण बन ही नहीं पाता। ये देखिए ये उधर जाता है कि इधर जाता है, कहाँ जाता है, विकर्ण नहीं बन पाता, इसलिए विकर्ण अवयव जो है एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। ये आपका क्या हो गया, विकर्ण अवयव। अब हम चलेंगे वर्ग अवयव बताएंगे आपको। तीसरा आपका क्या रहेगा, अब चलेंगे चौथे पर। चौथा आपका क्या रहेगा, वर्ग अवयव, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका रहेगा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, और यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया, जिसके जो है कोट जो है, जो m क्रॉस n कोट था उसके इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखिए वह अवयव अवयव जिसके विकर्ण, सॉरी जिसके विकर्ण नहीं, जिसके कोट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, वह अवयव जिसके जो कोट हैं, कोट m क्रॉस n का हो, m क्रॉस का है, m क्रॉस का है, तो m बराबर n हो जाए तो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि अवयव, अर्थात वर्ग अवयव कहलाएगा। समझ गए। देखिए मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट कुछ भी है, आपका ये जो m क्रॉस में n लिख रहा था, इसमें जो आपकी कोट होती है m क्रॉस n, मैंने क्या बताया कि m क्रॉस n जो, ये m क्रॉस n जो है, ये m और n जो है इक्वल हो जाए, अर्थात हम m को n के बराबर लिख सकते हैं, n को n को, मान लीजिए हम m क्रॉस m कर दिए, इसमें क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, m बराबर n, यानी कि अगर यहाँ पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर m की जगह 4 लिख रहे हैं तो n की जगह भी 4 होना चाहिए, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया। ये क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। अब हम चलेंगे आपका जो तीसरा, चौथा हो गया, हम चलेंगे पाँचवें पर। आपका पाँचवा जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि आदिश अवयव। देखिए अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका जो पांचवा है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप ये समझिए। देखिए इसमें सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले कंडीशन ये है, यह एक वर्ग अवयव होना चाहिए। देखिए यह एक
वर्ग आव्यूह हो, या एक वर्ग आव्यूह हो, और इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो मान लीजिए के हो जाए, विकर्ण जो है के हो, और सभी अवयव शून्य हो जाए। सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य। इसका कहने का तात्पर्य यह है, इसका जो विकर्ण है एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए के है, विकर्ण इसका के रहेगा, और सभी अवयव जो है, सभी एलिमेंट्स शून्य हो जाए। देखिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स ए, ये 3x3 का है, 3x3 का, यहाँ पर भी के विकर्ण आपका के हो जाए, और सब क्या हो जाए, और सब जीरो हो जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। जो आपका के है, यहाँ के का वैल्यू के का वैल्यू जो है आप एक रियल नंबर समझ लीजिए, रियल नंबर। यहाँ पर 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका क्या कहलाएगा? एक अदिश आव्यूह। अब हम चलेंगे किस पर? तत्समक आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? देखिए अब हम चलेंगे तत्समक आव्यूह। ये कौन सा पांचवा था? अब चलेंगे हम तत्समक आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यह है, ये इसमें भी कंडीशन क्या है, इसका जो आव्यूह हो, अर्थात जो आव्यूह हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसमें भी कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यह एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह हो, यह एक वर्ग आव्यूह हो, और इसके विकर्ण जो है, विकर्ण एक हो, और सभी एलिमेंट और सभी अवयव, यानी कि सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, अर्थात जीरो हो। उसे क्या कहेंगे? तत्समक आव्यूह। एग्जाम्पल पे आप समझिए, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल हो गया आपका। ये देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, हम 3x3 का ले रहे हैं, आप 2x2 का भी ले सकते हैं। ये एक हो जाए और सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। आपका देखिए विकर्ण तो एक हो गया और सभी एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? यह तत्समक आव्यूह कहलाएगा। और ये 3x3 का है, यानी कि वर्ग आव्यूह है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह। अब हम चलेंगे, आपका एक इसमें लास्ट है, एक शून्य आव्यूह है, और इसके अलावा भी इसके कई और भी हैं, जैसे कि डायगोनल तो हो गए। जैसे क्या कहते हैं, एक त्रिभुज के आकार का एक मैट्रिक्स बनता है, वो भी उस तरह का जो भी है कंपटीशन वगैरह में आते हैं। इसको हम जब हम सीरीज चलाएंगे, टेस्ट सीरीज, उसमें हम बताएंगे आपको। पहले आप ये समझिए। अब हम चलेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट, देखिए अब क्या आएगा आपका आएगा जीरो मैट्रिक्स। आपका सातवां क्या है? शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अब समझिए जीरो मैट्रिक्स कहते किसे हैं? जीरो मैट्रिक्स का मतलब यह है, एक ऐसा आव्यूह, या इसमें वर्ग आव्यूह की होना आवश्यकता नहीं है कि ये वर्ग ही हो, समझ रहे हैं? ये इसमें एक ऐसा, देखिए एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट, सभी अवयव जीरो हो, वही शून्य आव्यूह कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, एक ऐसा आव्यूह जिसके जो है सभी एलिमेंट, सभी अवयव का मतलब क्या? एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसे ही क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए,
यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या दिया दिया गया, मान लीजिए एक है ये, हम ये 2x3 का मार रहे हैं, ABCDEF, ये जो है क्या है, सॉरी यार, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैंने कर दिया। या फिर एक आओ मान लीजिए आपका 2x2 का मान लीजिए 0 0 0 0, और 3x3 का भी लीजिए, मतलब कि सभी जो भी अंदर एलिमेंट जो भी नंबर वगैरह है वो सब जीरो हो, वो आपका क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह, ये आपका शून्य आव्यूह कहलाएगा। ये आपका इतना हो गया, ये तो आपके टाइप्स हो गए। अब हम इसके चलेंगे जो भी आव्यूहों के जो क्या कहते हैं सक्रियाएं होते हैं, अर्थात जो भी मैट्रिक्स के, उनकी हम आपको बता दे रहे हैं, इसके मिटा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, जो भी इसके मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन और मैट्रिक्स यानी कि जो भी आव्यूह की सक्रियाएं होती हैं वो बताएंगे। संक्रियाएं का मतलब यह है कि जो भी जोड़ घटाना होता है, गुणा होता है, ये सभी, इसका मतलब यही होता है किस प्रकार दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है, किस प्रकार घटाया जाता है, और किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, यही संक्रियाएं हैं आपकी। अर्थात आप क्या बताएंगे, आव्यूहों की संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन आव्यूहों पर सक्रिय ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि दो आव्यूहों को जोड़ा किस प्रकार जाता है। पहला क्या है, जोड़, अर्थात आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का जोड़, अर्थात क्या कहलाएंगे, एड ऑन मैट्रिक्स। अब देखिए दो आव्यूह मान लीजिए दे दिए गए हैं, उसके हम ऐड कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है ए, ये मान लीजिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और एक आपका दूसरा है बी, ये 5 6 9 10, ये 2x2 का है, इसकी कोटि 2x2 होगी। अब इसे हम ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करने से पहले आप ये समझिए कि अगर जो है इसकी कोटि भिन्न भिन्न होती है, अगर ये 2x2 का होता है, ये 2x3 का होता है, 3x2 का होता है, 3x3, मतलब इनकी कोटि जो है अलग अलग होती, समझ रहे हो, तब क्या ऐड हो पाता, तब ये बिल्कुल ऐड भी नहीं होता। ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यानी कि जोड़ो या घटाओ, उसमें जो है इसकी कोटि जो है इक्वल होना आवश्यकता है। अगर इक्वल नहीं होगी, समान नहीं होगी, तो नहीं घटा नहीं, अगर घटेगी नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव हो, यहाँ पर मान लीजिए एक अवयव और यहाँ 2 अवयव बढ़ा देते और इसमें 4 ही अवयव हो, इसको कैसे जोड़ते, इसे खाली रह जाता। इसलिए जो है इसमें क्या होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए दोनों में। अब देखिए इसमें भी 2x2 है, इसमें भी 2x2। अब कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स A प्लस B, क्या करेंगे, ये वाला A11 को और इसके A11 को, इनको दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 + 5, अब ये वाला जुड़ेगा इसके साथ 3 + 6, अब ये वाला जुड़ेगा इस आगे के पास 4 + 9, अब ये जो 5 है ये जुड़ेगा इसके साथ 10 के पास, 5 + 10। अब इसको आप जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। ये आपका जो आया नया मैट्रिक्स। जब हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स बन के आएगा। इसी प्रकार आपको जोड़ा जाता है। आपका मान लीजिए 3x3 का होता है, सेम सेम इसी तरह जुड़ता है और कुछ नहीं। अब हम चलेंगे इसके जो भी घटाने का तरीका है, किस प्रकार घटाया जाएगा, इसका हम बताएंगे। देखिए आव्यूहों को क्या होगा, घटाना, किस प्रकार घटाएंगे, ये देखिए। मान लीजिए आपका एक आव्यूह दिया गया है, ये मान लीजिए दिया गया है ABCD 2x2 का, और बी भी दिया गया है DEFG 2x2। इसमें भी जो है जो ए और बी दिए गए हैं, जो भी दो भी
अवयव दिए गए हैं, यह जो है क्या होना चाहिए, इसके कोट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर यहाँ पर 2x2 होता है, 3x3 होता तो नहीं घट पाता। दोनों की कोट जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी घट पाएगा। इसमें जो है दोनों की कोट इक्वल है, 2x2 2x2, इसलिए हमारा जो है घट जाएगा। अब कैसे घटाएंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना a माइनस बी करना। यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, इस b को जो है, इस b के अवयव जो है इस a में घटाने हैं। यहाँ जो a लिखा है, इस a में इस आगे वाले अवयव को घटाइए, a माइनस डी कर दीजिए। आज मतलब जो भी साथ में हैं दिए गए, जैसे ये आगे वाला, ये आगे वाला, तो इस a में इसमें जो है इसको घटा दीजिए। और यहाँ पे दिया गया ये, और यहाँ ये, इस b में जो है इसको घटा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ई, यहाँ पर क्या हो गया, c माइनस एफ, यहाँ क्या होगा, d माइनस जी। ये आपको घटाने का तरीका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर a माइनस, अगर b माइनस ए होता, b माइनस ए, तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, इस वाले जो अवयव हैं इनको हम उनमें घटाते हैं। क्या करते हैं, इस d में जो है a को घटा देते हैं। यहाँ क्या होता है उल्टा, d माइनस ए, ई माइनस बी, एफ माइनस सी, यहाँ पर g माइनस डी। ये होता है इस प्रकार। ये तो आपका घटाने का तरीका। अगर आपको कहीं पर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे, दो अवयव जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, देखिए अब आपका देखिए, अवयवों का गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का सबसे पहले तरीका ये है कि पहले जो मान लीजिए ए और बी दिए गए हैं उनमें हम कोट देखेंगे। कोट क्या है, देखिए मान एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपके ए दिया गया है, यहाँ पर हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3x3 का है। और मान लीजिए बी आपका दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, 3x2। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना, हमें a मल्टीप्लाई भी करना है, अर्थात a क्रॉस b करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस आगे वाले का पीछे देखेंगे क्या है, आगे वाला का पीछे क्या है 3, और पीछे वाले का आगे देखेंगे क्या है 3। यानी कि हमारा मतलब ये है, जो पहला क्या दिएगा a, इस a के अवयव में इसका कोट देखेंगे, जो कोट कॉलम क्या है, इसके कोट में कॉलम कितने दिए गए हैं, 3 दिया गया है। और इस जो पीछे वाला b है इसका रो देखना है, इसका रो क्या है 3, इनका कॉलम इनका रो, आगे वाले का कॉलम देखना, पीछे वाला का रो, इन दोनों इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हो जाता 2x2 या 3x2 3, यहाँ पर देखिए इसका जो है कॉलम क्या हो जा रहा है, इसका कॉलम 3 हो जा रहा है, आगे से नहीं मतलब पीछे देखिए कॉलम इसमें 3 हो जा रहा है इसका, लेकिन रो क्या हो रहा है 2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इनका रो, इनका कॉलम इनका रो इक्वल होना चाहिए, तभी हो पाएगा। समझ गए। अब इसके अलावा इसका देखिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर भी क्या है 3, समझ गए, यहाँ 3 3 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये इसे हटा दीजिए। अब क्या बचा आपका, यहाँ पर 3x, यहाँ क्या बचा 2, अर्थात जो आपका नया बनेगा वो 3x2 का बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा। देखिए अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, इसको उठाओ, ये वालों सबसे पहले इसको उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। अब देख करिए, पहले एक का मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे, ए के साथ करोगे क्या आएगा, ए आएगा, फिर प्लस लगाइए, 2 का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे 2c आएगा, फिर 3 का ई के साथ करेंगे 3 आया 3e। अब हम क्या करेंगे सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो बी आएगा, फिर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3f हो गया। अब जो है सेम प्रोसेस ये हो गया ना, अब इसी का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे,
फिर ये प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यहाँ लिखेंगे। ये आपका गुणा करने का तरीका है। आपको जो बनेगा ये 3x2 का बनेगा। यही आपका मेथड करने गुणा करने का तरीका है। ये तो आपका हो गया। अब हम जो आपको बताएंगे कि कोट जो है किस प्रकार काउंट करके लिखा जाएगा कि आपको हमारे एग्जाम में मिल गया तो आप जल्दी से काउंट कर लें, इस तरह गिनना ना पड़े आपको। देखिए ये तो आप समझ ही गए, नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक दिया गया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। अब आपको बताना है इसकी कोड क्या है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ऐसे पेन रख के यहाँ देखिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर लिख दिए 5, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। इसे हम क्रॉस बोलते हैं, ये नहीं 5 गुणा 2 ऐसे बोलते हैं 5, इसे बोलेंगे 5 क्रॉस या 5 क्रॉस। अब क्या करेंगे, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, कितना आया 4, ऐसे 4 लिख दीजिए। अब आपकी कोटी आ गई 5 क्रॉस 4 का। अब क्या हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी कोट क्या आई 5 क्रॉस 4। अब मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि इसमें जो है जो एलिमेंट्स जो भी अवयव हैं इस कितने हैं, ये पूछा जाए, संख्या पूछी जाए, तो अवयव की संख्या बतानी है, अवयव की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट नहीं करना, क्या करेंगे इसी को मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इसके साथ 5 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20 आएगा। ये आपका आ गया अवयव की संख्या निकालने, कितनी संख्या 20 एलिमेंट्स में है। ये आप हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, मान लीजिए आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स दे दिया जाए, 3 एलिमेंट अर्थात एलिमेंट्स दे दिया जाए, अवयव दे दिया जाए, और उसके साथ आपको बता दिया जाए जो अवयव बनेगा वो यम क्रॉस यन का बनेगा, यम क्रॉस यन की, इसको बता दिया जाए। तो अगर उसमें पूछ लिया जाए कि अवयवों की संख्या क्या होगी, उसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, नोट डाउन करवा रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसे डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, ये होता है k की पावर m इंटू n, जहाँ k जो है अवयव होता है और m और n जो है रो एंड कॉलम है। ये क्या है, रो एंड कॉलम अर्थात पंक्ति एंड स्तंभ, पंक्ति एंड स्तंभ ये होती है। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके माध्यम से समझिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए यदि जो है यदि अवयव 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का हो, और जो है और क्या हो, इसमें अवयव यानी कि एलिमेंट 0 तथा 1 हो तो अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, हमें देखिए अवयव मिल गया, कोट मिल गई 2 क्रॉस 2 की, अर्थात ये जो है यम हो गया, ये जो है यन हो गया, और अवयव क्या दिया गया है 0 तथा 1। तो इसमें कितने अवयव मिल गए हमें, एक तो 0 मिल गया, एक तो 1 मिल गया, मतलब 2 मिल गए। यानी कि हमारा जो के मिला वो 2 मिल गया, और यम हमारा भी 2, और यन हमारा यहाँ से 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, के की पावर m इंटू यन लगाएंगे, हो जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 16, अर्थात जो इसके माध्यम से बनेगा वो 16 अवयव बन पाएंगे, इसके कुल हिसाब से 16 अवयव बनेंगे। ये आपका यहीं पर इतना होता है समाप्त। और इसके जो भी इसके बचे होंगे उसको हम अगले जब हम एक्सरसाइज कराएंगे उसमें बता देंगे। या आपका जो है इस NCERT में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। हाँ, और साथ ही साथ जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप पर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप के माध्यम से ही आपको जो भी डाउट्स है वही सॉल्व होगा। और साथ ही साथ आपका DPP वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह है
जो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी वो आपको उसी के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जो है